ज्ञानवापी से लेकर कुतुब मीनार तक और काशी से लेकर बंगाल की अदीना मस्जिद के मंदिर होने तक सबूत हैं, तर्क हैं, पहेलियां हैं, वीडियो हैं, विश्वास है, ऐतिहासिक गाथाएं हैं, सुलगते सवाल हैं। और इसलिए आज सवालों की सबसे बड़ी सीरीज है। आप लोग लगातार डिबेट्स देख रहे होंगे, लगातार देश नहीं झुकने देंगे, तमाम चैनल उस पर डिबेट्स हो रही हैं, लेकिन वो सवाल जो आपके जहन में है, संभवतः उन सवालों के जवाब अब तक आपको नहीं मिल पाए होंगे। आज हमारी कोशिश है ये सवालों की सबसे बड़ी सीरीज के जरिए, ज्ञानवापी पर सवालों की सबसे बड़ी सीरीज के जरिए हर उस सवाल का जवाब जो देश जानना चाहता है, हर वो सवाल जो मतलब आप समझिए काशी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर है या कुतुब मीनार को लेकर है, हर सवाल कि क्या ज्ञानवापी के वजूखाने में जो मिला वो फाउंटेन है या शिवलिंग है, क्या मस्जिद को मंदिर साबित करने के क्या पर्याप्त सबूत हैं, क्या ज्ञानवापी में मिला शिवलिंग असली है तो फिर 250 साल से जिसकी पूजा हो रही थी क्या वो काशी विश्वनाथ नहीं है, क्या ज्ञानवापी मुद्दा 2024 के लिए स्क्रिप्टेड प्लान है, क्या इतिहास को करेक्ट करने की कोई कट ऑफ होनी चाहिए डेट, मतलब क्योंकि 500 साल, 350 साल, 822 साल कितना पीछे जाएंगे, ये भी सवाल। क्या ये सारे विवाद काशी मथुरा तक है या फिर देश की हर वो मस्जिद सर्वे के दायरे में आने वाली है जिसे लेकर हिंदू पक्ष दावा करता है, और क्या ये अचानक है कि काशी से लेकर मालदा तक मस्जिद सवालों से घिर गई है। ऐसे हर सवाल के जवाब लेने के लिए आज स्टूडियो में बहुत ही खास तरह का शो हमने कोशिश की है करने की। डिबेट नहीं होगी, आज हर सवाल, एक एक सवाल, संभवतः इस शो को देखने के बाद ज्ञानवापी को लेकर आपके जहन में कोई भी सवाल नहीं रहेगा। मैं जल्दी से शुरू करूंगा। आज विशेष मेहमान मेरे साथ हैं, मैं चाहूंगा मेरे साथ विष्णु जैन हैं और उनके पिताजी हरिशंकर जैन जी। देखिए ये जो पिता पुत्र की जोड़ी है, आज इनको क्रेडिट जा रहा है। समाज में सनातन चेतना और सनातन जागृति जो आई है देश के अंदर, एक तरीके की जो जागृति है देश में कि हाँ इतिहास क्या था, जो पढ़ाया गया वो नहीं, ये भी इतिहास है, उसका क्रेडिट जरूर जाता है। विष्णु भाई आपका स्वागत, हरिशंकर जैन जी आपका बहुत बहुत स्वागत। और मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है, वो सारे सवाल जो इनके रहेंगे, इनके जवाब होंगे, इनके जो सवाल होंगे सामने की तरफ, वो सवाल जवाब का सेशन होगा, कोई सवाल नहीं छूटेगा, सवालों की सबसे बड़ी सीरीज होगी। तस्लीम अहमद रहमानी मेरे साथ हैं, स्वागत है तस्लीम भाई आपका विशेष शो में। सुबुही खान मेरे साथ हैं, संजीव उनियाल जी मेरे साथ हैं, मौलाना साजिद रशीदी जी हैं, अंबर जैदी जी हैं, साध्वी प्रज्ञा जी मेरे साथ हैं, मुजीबुर रहमान और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर संगीत रागी जी हैं। प्रोफेसर रागी आपका भी विशेष तौर पर बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो जहन में आज हमारे हैं, जो शायद आप सबके जहन में है, पूरे देश के जहन में है, विष्णु भाई यहाँ आ जाइए और मुझे बता दीजिए भाई ये शिवलिंग है या फाउंटेन? उस साइड आ जाइए और मुझे, आज पूरा देश देख रहा है आपको, देखिए ये मुझे साबित करिए ये शिवलिंग है या फाउंटेन है, बताइए आप। देखिए ये तस्वीर हटाइएगा नहीं। सबसे पहली बात यह है कि जब हमारी कमीशन वहां पे गया था उस तथाकथित मस्जिद के अंदर, तो पहले तो इस वजू खाने में पानी इतना ज्यादा था कि शिवलिंग बाहर से नजर नहीं आ रहा था, एक फाउंटेन की वॉल थी। तो मैंने कमीशन महोदय से कहा कि आप ये यहाँ का वजू खाने का पानी कम किया जाए कि हम वहाँ पे जाके देख सकें कि है क्या। तो मुस्लिम पक्ष का विरोध था कि नहीं भाई पानी नहीं कम करेंगे, मछलियाँ मर जाएंगी। तो फिर मत्स्यन विभाग से डिस्कस किया गया और सारी के बाद ये कोऑर्डिनेट किया गया कि हम उसमें ऑक्सीजन डालेंगे, 2 फीट पानी कम किया जाएगा और सीढ़ी लगा के वहां पे जाएंगे और देखा जाए कि है क्या। तो जब तीसरे दिन कमीशन की कार्रवाई शुरू हुई तो हमारा सबसे पहले मकसद यही था कि हम यहाँ पे जाके देखें कि इसमें है क्या। और जब पानी कम किया गया तो ये जो आप देख रहे हैं तो ऊपरी हिस्सा है शिवलिंग का, ये नीचे और बड़ा और विराट होता चला जा रहा है। और जो निचला इसका निचला भाग है वो इस वीडियो में नहीं आ रहा है, वो कोर्ट के सामने अब जो ऑफिशियल फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर ने फाइल किया होगा उसमें वो दिखाई देगा। और बड़ा और विराट स्वरूप इसका है, और जो वॉल है बाहर की वॉल उससे काफी मिलता जुलता है और ऐसा भी लग रहा है कि नीचे तक जा रहा है। और साथ ही साथ इस वजू खाने के पास एक सीढ़ी जा रही है जो नीचे की तरफ जाती है, जहाँ पीछे इनके टॉयलेट्स बने हुए हैं, उसको भी साफ करा के नीचे तक गए हम लोग। वहां पे एक आर्टिफिशियल वॉल डाल दे, हम वो जिसका जिक्र कर रहे हैं, जो अगला वीडियो है वो एक बार डाल दीजिए, फिर मैं इस पर आऊंगा जी। हाँ बोलिए। तो वहां पे आर्टिफिशियल वॉल से वो जगह बंद है। तो जब उन लोगों ने कहा ये फाउंटेन है तो हमने यही बात कही कि आप इसकी बात कर रहे हैं, ये वॉल है। हाँ ये वॉल है और जब आप शिवलिंग को देखेंगे तो इस घेरे से उसकी ज्यादा दूरी बहुत कम दूरी है, इसका काफी बड़ा नीचे से इसका स्कोप है। आप कह रहे हैं कि इसके नीचे अंदर जाने इसके नीचे, हाँ इसके नीचे अंदर तक जा रहा है की गहराई, हाँ गहराई है और कितनी नीचे है वो हमें देखने की जरूरत थी। और अगर ये कह रहे हैं फाउंटेन है तो फाउंटेन का पानी कहाँ से आ रहा है, ये सारी चीजें देखने के लिए इसके नीचे जाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आर्टिफिशियल वॉल से, इसी वजू खाने के पीछे एक आर्टिफिशियल वॉल है जिससे उसको बंद कर रखा है। नहीं लेकिन ये जो है ऊपरी हिस्सा जी, ये एक बार ये तस्वीर, अगर एक बार वो तस्वीर डाल दीजिए
क्योंकि कोई सवाल नहीं छूटेगा। जो तस्वीर है वो वाली तस्वीर एक बार फिर से डाल दीजिए। जो बताया जा रहा है, जो ऊपरी हिस्सा है, ये देखिए, हाँ, ये वाला। अब एक्चुअली ये बताया जा रहा है ये फाउंटेन नुमा आकृति है जी। अब ये शिवलिंग वाली आकृति है या ये ऊपर वाला हिस्सा जी, इसका भी जवाब दे दीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात फाउंटेन कहा जा रहा है। देखिए इसमें क्या है मैं बता दूं, ये 200% शिवलिंग है, क्योंकि हम लोग शिवलिंग और फाउंटेन में फर्क समझते हैं। और जो वहां पे मुझे जानकारी मिली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मेरे वहां पे क्लाइंट्स हैं सबसे, तो एक थ्योरी ये भी सामने आ रही कि ये तो हमारे पोजीशन में नहीं था, 1990 के बाद से ये इनके कब्जे में ही था। तो इसको कुछ तरह से डैमेज किया गया है, कुछ एक चीज डाल के इसके ऊपर एक 63 सेंटीमीटर का सेट जी। ये शायद पहले, ये आप मुझे क्या बता रहे हैं? ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझे कह रहे हैं कि शिवलिंग को इंटेंशनली डैमेज किया गया है और उसमें 63 सेंटीमीटर का छेद करके शिवलिंग एक चक्री करके उसमें डाली गई थी। और वो चक्री जो है आज भी इनके स्टोर रूम में पड़ी हुई है मस्जिद में। कुछ दिन पहले एक कवायद की गई थी। ये तो आज पहली बार संभवतः जितने लोग हैं ये तो पता ही नहीं था, क्योंकि आप बता दी। सही है ये बात, ये फाउंटेन नहीं है, हुआ ये है वो विवाद है। आप मुझे कह रहे हैं शिवलिंग को इंटेंशनल जानबूझ के डैमेज किया गया है और ये चक्री लगाई गई थी। वो चक्री आज भी स्टोर रूम में पड़ी हुई है, जिसको हटाने की कोशिश की जा रही थी। सबूत है और वो सीआरपीएफ ने रोक लिया है। ये बहुत आपको मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। जो ये इसके ऊपर एक चक्री डाली गई थी, तो वो सबूत, उसकी वीडियोग्राफी, उसकी भी वीडियोग्राफी हो चुकी है। स्टोर रूम की भी वीडियोग्राफी हो चुकी है। जो मस्जिद के लेफ्ट साइड में स्टोर रूम बना हुआ है, उसकी भी वीडियोग्राफी हुई है। उसमें जो ये चक्री इसके ऊपर डाली हुई थी, जो वो कह रहे हैं 12 साल से या 20 साल से नहीं चल रही, जो कमीशन की रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है, वो चक्री भी वहां पड़ी हुई है। तो इंटेंशनली इसको एक फाउंटेन बताने की कोशिश की गई। अब बताने नहीं, आप तो कह रहे हैं डैमेज किया गया, बिल्कुल डैमेज किया गया। 63 सेंटीमीटर का छेद किया, ड्रिल करके 63 सेंटीमीटर का छेद किया गया। बहुत पतला सा छेद है। हमने लकड़ी डाल के देखा था कि कहां तक जा रहा है। 2.5 फुट का शिवलिंग है और उसके करीब यहां तक, इस हिस्से तक ये लकड़ी गई थी। तो इन्होंने डैमेज करके कुछ एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी कि वहां पे एक चक्री से पानी फेंका जा सके, उसको ये फाउंटेन कहते हैं। पर ये वैसा फाउंटेन नहीं है जो आइडियली हम समझते हैं। तो इन्होंने स्पष्ट रूप से शिवलिंग को डैमेज किया, जिसके भी पोजीशन में था ये। और इसीलिए जैसे ही मैंने देखा कि यहाँ पे शिवलिंग है और मेरे ईश्वर की, मेरे आराध्य की बेअदबी हो रही है, इमीडिएट हमारा एज अ लॉयर ड्यूटी ये थी कि हमने कोर्ट को इन्फॉर्म किया कि यहाँ पे शिवलिंग है और इस एरिया को तुरंत सील किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। ये इस मंशा से किया गया था। नहीं, हरिशंकर जैन जी, फिर इसको फाउंटेन क्यों बताया जा रहा है? देखिए, किसी सच्चाई को छिपाने के लिए आप कुछ भी कह दीजिए, फाउंटेन तो कहीं सही नहीं है। हम तो बार बार करें इंक्वायरी हो जाए। नहीं, ये जो ऊपरी हिस्सा है इसका, उसको ऊपरी हिस्सा, जी हाँ, ये ऊपरी हिस्सा को लेकर कहा जा रहा है ये फाउंटेन है। 63 सेंटीमीटर बहुत पतला सा छेद किया गया, कोई चक्री डालने के लिए किया गया, क्योंकि इनके पोजीशन में था। जी, इनके पोजीशन में था। हम तो आउट ऑफ पोजीशन थे। ये तो पहली बार इतने सालों बाद हुआ और ये आरोप भी शायद पहली बार है। जी, ये मुझे आज पता लग रहा है। मैं इतने